सुशांत मौत मामले में सीबीआई और ईडी के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एंट्री हो गई है। ड्रग्स कनेक्शन की जांच को लेकर थोड़ी देर बाद दिल्ली में ब्यूरो के डायरेक्टर अफसर के साथ बैठक करने वाली। रिया के कई मैसेज सामने आए हैं जिसमें ड्रग्स को लेकर बातचीत का खुलासा है। कुछ मैसेज डिलीट भी किए गए। इन मैसेज के बाद सुशांत केस में ड्रग का एंगल सामने आया है। उधर मुंबई में सीबीआई की पूछताछ का आज छठा दिन है। सिद्धार्थ पिठानी और नीरज एक बार फिर डीआरडीओ गेस्ट हाउस में मौजूद है और उनसे पूछताछ हो रही है। हमारे अलग अलग रिपोर्टर्स इस वक्त जुड़े हुए हैं। शम्स ताहिर खान सुशांत सिंह राजपूत के घर से मौजूद है, रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर विद्या मौजूद हैं और डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर सौरभ वक्तानिया है। अरविंद ओझा बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जिस तरह से ये ड्रग्स का एक कनेक्शन सामने आया है, व्हाट्सएप चैट को लेकर अब कई सवाल जवाब हो रहे हैं। हालांकि ये मैसेजेस डिलीट भी कर दिए गए थे, लेकिन अब कैसे ये इन्वेस्टिगेशन होगा? नारकोटिक्स विभाग के जांच के दायरे में क्या कुछ आगे हो सकता है? जी देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि अब से कुछ देर बाद एक मीटिंग होने वाली है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिस में और उस मीटिंग को हेड करेंगे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर राकेश अस्थाना। और उस मीटिंग में यह तय होगा कि वो कौन सी यूनिट है जो इस सुशांत केस में जो ड्रग्स एंगल है उसकी जांच करेगी। आपको बता दूं कि बकायदा रिया चक्रवर्ती, सुशांत और तमाम लोगों के जो व्हाट्सएप चैट हैं वो डिलीट हुए थे, उनको फिर से वापस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी जांच में किया था जब वो फाइनेंशियल एंगल की जांच करी थी, जिसमें उन्होंने पाया कि रिया चक्रवर्ती लगातार कुछ लोगों से बकायदा ड्रग्स की बात करती, खास तौर से MDMA जो यूरोप से मुंबई में ड्रग्स सप्लाई की जाती है, पार्टी ड्रग्स होती है, उसके बारे में बात कर रही थी। और साथ साथ चैट में यह भी मेंशन है, हालांकि रिया के चक्रवर्ती ने अपने वकील के जरिए कहा था कि उन्होंने कभी कोई ड्रग्स नहीं लिया और वो अपना ब्लड टेस्ट करने को तैयार है, लेकिन आज तक के पास जो चैट है उससे ये पता चल रहा है कि वो ड्रग्स के बारे में लगातार बात कर रही है। तो इसको लेकर बकायदा एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में मीटिंग चल रही है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस MDMA ड्रग्स की बात हो रही है नेहा और मीनाक्षी, वो 10 अगस्त को भी अभी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक डीजे को अरेस्ट किया था मुंबई में, उसके पास से MDMA ड्रग्स बरामद किया था। पार्टी ड्रग्स है ये, मुंबई में सेलिब्रिटीज के बीच बड़ी बड़ी पार्टियों में ये जो एक MDMA की गोली होती है, पील्स होती है, वो रिकवर हुई थी, तो वो काफी ज्यादा फेमस है। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस पूरे मामले पर जांच कर रहा है, क्योंकि सीबीआई सुशांत केस की मौत की जांच कर रही है, ईडी फाइनेंशियल एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन जिस तरीके से व्हाट्सएप चैट वो डिलीट हुए थे, वो वापस लिए गए थे, उसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच चली। मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, लौट रहे हैं आपके पास इस पर मैं एक रिएक्शन शम्स ताहिर खान से लेना चाहूंगी। शम्स, देखिए, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अभी अरविंद कर रहे थे, अब नारकोटिक्स विभाग भी क्योंकि इस मामले में जांच तेज करेगा, लेकिन अगर ड्रग्स का कंजम्पशन होता तो जब मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसमें विसरा रिपोर्ट भी हुई थी, उसमें तो आना चाहिए था अगर ऐसा कुछ होता तो। देखिए, यहीं पे दो चीजें हैं मीनाक्षी। इसमें एक चीज ये है कि जब मुंबई पुलिस को नीरज ने पहली बार बयान दिया था, उस बयान में उसने ये कहा था कि 14 जून की सुबह 3 सिगरेट की मांग की गई थी और जो सैमुअल था उसने वो सिगरेट भरा था, हालांकि वो गांजे की बात हो रही थी, और उसको एक ट्रे में रखा। थोड़ी देर के बाद जब वो गए तो उन्होंने देखा ट्रे में सिगरेट नहीं है, ट्रे उठा लिया गया। ये सुशांत को लेकर बयान था जो मुंबई पुलिस के पास है। मुंबई पुलिस उस वक्त भी चाहती तो इस बयान को आगे बढ़ा सकती थी, इस पर इन्वेस्टिगेट कर सकती थी कि ड्रग्स का मैटर है, लेकिन मुंबई पुलिस ने जो शुरू से गलती कर रखी है वो ये कि 48 घंटे के अंदर वो ये मान कर चले कि ये सिंपल सा एक सुसाइड केस है, इसलिए उन्होंने ना कोई जांच करना जरूरी समझा, न फिंगरप्रिंट्स उठाना जरूरी समझा, न बाकी चीजें जरूरी समझी। अब सवाल ये है कि विसरा में जरूर आना चाहिए, क्योंकि विसरा रिपोर्ट आपको ये बता देता है कि कोई पॉइजनस चीज ड्रग्स ये है कि नहीं। जो कूपर हॉस्पिटल के डायरेक्टर है उन्होंने ये कहा है कि उन्हें विसरा रिपोर्ट देर से मिलेगी। कल से बहुत जगह पे ये चल रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने जो ट्वीट किया कि ऑटोप्सी भेजी गई देर से, वो असल में ऑटोप्सी गलत है। ऑटोप्सी पोस्टमार्टम तो बल्कि जल्दी हो गई, उसके ऊपर तो ये हो रहा है कि रात को ही पोस्टमार्टम कर दिया गया। असल में विसरा रिपोर्ट देर से भेजी गई कूपर हॉस्पिटल में। तो विसरा रिपोर्ट जब देर से भेजी गई, उनका कहना कि अगर थोड़ा पहले मिल जाता तो ये ड्रग्स वाली और बाकी चीजें भी उसमें आ जाती, क्योंकि बाकायदा एक केमिकल में रखने के बाद एक लंबा पीरियड होता है, एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें विसरा की रिपोर्ट आती है। तो विसरा का सैंपल ही जो है वो मुंबई पुलिस ने कूपर हॉस्पिटल से फिर कलीना फॉरेंसिक लैब
लेट भेजा। तो कूपर हॉस्पिटल और कलीना फॉरेंसिक लैब में बहुत ज्यादा दूरी नहीं है कि इतना टाइम लगे, लेकिन मुंबई पुलिस की गलती यही थी कि विसरा रिपोर्ट देर से भेजा और उस देरी की वजह से ड्रग्स के जो मामला है वो विसरा रिपोर्ट में नहीं आई, बल्कि मुंबई पुलिस के कमिश्नर ने यह कहा था कि इसमें कोई फॉल प्ले रही है। और विसरा रिपोर्ट के बारे में मुंबई पुलिस ने यह कहा था कि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है, न तो पॉइजन है न ड्रग्स है। लेकिन यहीं पे कि अगर विसरा रिपोर्ट वक्त रहते भेज दिया जाता तो शायद ये चीजें ना होती, और आज उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं।